श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अपने चैनल अंतस यात्रा के माध्यम से हम अपने साधकों का इस पवित्र श्रावण मास में अभिनंदन करते हैं। साधकों पर बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्रावण मास का महीना अपने में अद्वितीय है। भक्तजन बाबा की पूजा अर्चना सेवा आदि करते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सावन का पवित्र मास बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करके मनोवांछित फल प्राप्त करने का मास है। हमारे बाबा इतने सरल हैं कि मात्र एक लोटा जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तजन बाबा पर दूध से, दही से, पंचामृत से, जल से और गंगा जल से बाबा का अभिषेक करते हैं। साथ में बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि भी चढ़ाते हैं। तरह तरह के पुष्प भी चढ़ाते हैं जो बाबा को प्रिय हैं। इस मास में लड़कियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ को मनाती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं, उनके समक्ष अपना निवेदन रखती हैं और बाबा सबकी सुनते हैं। वो बड़े दयालु हैं। सभी मंदिरों में आजकल भीड़ भाड़ और बाबा के जयकारे के साथ बाबा का जलाभिषेक होता है, बाबा का रुद्राभिषेक होता है। सभी भक्तजन अपने पूरे तन मन धन से बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं। कुछ मंदिरों में तो जलाभिषेक की और रुद्राभिषेक की प्रॉपर व्यवस्था होती है, परंतु हमारे कुछ मंदिरों में इसकी समुचित व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण बाबा पर चढ़ाया हुआ जल, पुष्प, पत्र आदि सब बिखरा होता है और वो साधकों के पैरों के नीचे आता है। और तो और कुछ साधक तो सभी देवी देवताओं का जलाभिषेक करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जलाभिषेक सिर्फ बाबा भोलेनाथ का ही करना चाहिए। और मंदिर की साफ सफाई में मंदिर के व्यवस्थापकों के साथ साथ साधकों का भी ये दायित्व बनता है कि जहाँ वो बाबा को मनाने जा रहे हैं उस मंदिर को सुंदर साफ सुथरा बनाए रखने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, जिससे कि उनके पैरों के नीचे बाबा पर चढ़ाया हुआ निर्माल्य ना पड़े। निर्माल्य अर्थात बाबा पर चढ़ा हुआ पुष्प, पत्र, जल, अक्षत आदि। मंदिर में भगवान पे चढ़ाए जाने के बाद अगर वो जल या पुष्प, अक्षत इधर उधर पड़ा हो तो उसको साफ कर दें या कम से कम ध्यान से पैर रखें, जिससे उस चढ़ाए हुए जल या पूजन सामग्री पर आपके पैर ना पड़ें। भगवान पर चढ़ाए जाने के बाद जो पूजन सामग्री होती है उसको निर्माल्य कहते हैं। इससे जुड़ी एक कथा है गंधर्वराज पुष्पदंत की, जो कि शिव महिम स्तोत्र के रचनाकार हैं। एक बार शिव भक्त राजा चित्ररथ ने अपने राज्य में अनेकों फूल से सुसज्जित उद्यान बनाया। प्रतिदिन शिव आराधना के लिए पुष्प वहीं से जाते थे, जिससे महाराज चित्ररथ शिव पूजन किया करते थे। एक दिन गंधर्वराज पुष्पदंत की निगाह उस उद्यान पर पड़ी, जिसमें अनेकों प्रकार के फूल खिले थे। उन्होंने सोचा क्यों न इन सुंदर फूलों से शिव पूजन किया जाए। अगले दिन प्रातःकाल पुष्पदंत फूल, बिल्व पत्र आदि सब तोड़ कर ले गए। जब माली ने उद्यान का हाल देखा तो खबर महाराज तक पहुंचाई गई। अब तो राजा ने उद्यान की सुरक्षा भी बढ़ा दी, लेकिन पुष्प गायब होना बंद नहीं हुए। सारे प्रयत्न विफल हो गए, लेकिन पुष्पदंत को कोई पकड़ नहीं पाया। सब समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई मायावी है जो प्रतिदिन फूल ले जाता है। अगले दिन रात्रि के समय प्रवेश द्वार पर निर्माल्य रख उसे कपड़े से ढक दिया। प्रातः जब फूल तोड़ने के लिए पुष्पदंत उद्यान में आए तो उनका पैर निर्माल्य पर पड़ गया, जिसके प्रभाव से पुष्पदंत की सारी दैवीय शक्ति खत्म हो गई। इससे पुष्पदंत को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसी स्थान पर शिवलिंग का निर्माण कर भगवान भोलेनाथ भूत भावन सदाशिव का विधिवत पूजन अर्चन किया और शिव महिम स्तोत्र की रचना की। कैलाश के ध्यानी हमारे बाबा तो भोले भंडारी हैं। शुद्ध बुद्धि और निष्पाप मन से जो कोई भी बाबा की प्रार्थना पूजा अर्चना करता है तो हमारे बाबा शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। रावण ने भी जब शिव तांडव स्तोत्र रच कर बाबा की प्रार्थना की थी तो बाबा रावण से प्रसन्न हो गए थे। इसी प्रकार पुष्पदंत को भी भगवान ने क्षमा दान दिया और बोले, यह शिव महिमा स्तोत्र जिससे तुमने मेरी प्रार्थना की है मुझे सदा प्रिय रहेगा एवं आगे जाकर यह शिव महिम स्तोत्र के नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार यह कथा हमें याद दिलाती है
कि भगवान पर चढ़ाया हुआ पुष्प, पत्र, फूल आदि जो कुछ भी हो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। और एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी देवी देवता पर पूजा करते समय चढ़ाया हुआ फूल, जल, अक्षत आदि बहुत ही पवित्र होता है, उसको यथास्थान समेट कर रख देना चाहिए और उचित समय पर या मिट्टी के नीचे दबा दें या नदी में डाल दें, क्योंकि नदियां भी आजकल प्रदूषित हो रही हैं, इसलिए बेहतर हो उसको मिट्टी के नीचे दबा दें। या मंदिरों में जहां भीड़ की वजह से ज़्यादा अव्यवस्था हो जाती है, वहां पर साधकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ का ध्यान दें। एक और हमारे साधक जहाँ बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने मंदिरों में जाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं और अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार उन पर भोग व पुष्प, अक्षत आदि चढ़ाते हैं। वहीं दूसरी ओर भीड़ भाड़ में हर साधक को आगे जाने की और जल्दी जाने की होती है। ऐसे में साधकों को थोड़ा धैर्य रखकर बाबा की पूजा अर्चना करें और मंदिर में सहयोग दें। हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि पूजा अर्चन के साथ हम जहाँ पर पूजा करते हैं, जहाँ अर्चना करते हैं, उनकी साफ सफाई में अपना पूरा सहयोग दें। ये नहीं कि ये मंदिर कमेटी का ही दायित्व है, हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारा पूजा स्थल साफ सुथरा रहे। मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति जब व्यवस्था का ध्यान रखेगा तो हमारे मंदिरों में साफ सफाई रहेगी और जो भीड़ भक्कड़ होने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। हम अपने धार्मिक कृत्य को सचेत होकर सच्चे मन से करें, ना कि खाना पूर्ति के लिए कि बस गए और जल्दी से जल चढ़ाया और जल्दी से वापस घर आने की है। समय और भावना हमें दोनों ही अपने आराध्य को देनी है। भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, अंत में क्षमा प्रार्थना बोलते हुए कहें, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव।